एक पंडित जी थे, सब कुछ था, पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, बड़े उदास रहते थे, बड़े दुखी रहते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। बहुत यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया, पर फिर भी पुत्र नहीं हुआ। तो उन्होंने मन से ही वह कांटा निकाल दिया पुत्र का और आनंद से रहने लग गए। अच्छा, कई लोग अपने मन को तो जैसे तैसे समझा लेते हैं, पर ये पड़ोसी जीने नहीं देते। अच्छा, किसी को बेटा ना हो आज के युग में, जमाने में, तो उससे ज्यादा परेशान कौन करता है? कौन? किसी स्त्री को आज बेटा ना हो तो उसको परेशान करने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो उसके अपने घर वाले, फिर बच्चे खुचे रिश्तेदार, फिर पड़ोसी। एक पड़ोसन थी, अरे तुम्हारी बहू के बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के तो 4-4 बेटे हैं, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ? बेटे हैं, अरे उसके नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, बात खत्म। क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और देखो, किसी को देखकर हंसना मत। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए, देख लेना, आप लंगड़े ना हो जाओ तो कह देना। हंसो तो जरा, ईश्वर सब कुछ नोट करता है। किसी को देखकर हंसना मत, हंस दोगे समय ना लगेगा। ईश्वर की अगर देर हो सकती है, अंधेर नहीं, जरा लंगड़े को देखकर तुम हंसो, तुम भी लंगड़े ना बन जाओगे तो कह देना। देर सवेर कितनी लगे वो ईश्वर का विधान है। किसी अंधे को देखकर हंस दो जरा, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारी दोनों ना चली जाए तो कह देना आंखें। किसी स्त्री के पुत्र नहीं है और तुमने हंस दिया, अरे इसको तो बेटा नहीं है, बड़ा मजाक उड़ा दिया उसका समारा जमाने में और खूब उसका हंसी कर दी, अरे बेटा नहीं, हमारे तो बेटा है। हाँ, भगवान बोले अच्छा रुक, तेरी भी बेटा नहीं होगा, तेरी बहू के बेटा नहीं, तेरे वंश में तू हंस रही है ना किसी को देखकर, ईश्वर कहेंगे तू बहुत हंस रही है, तेरा भी वंश हम स्टॉप करते हैं। इसलिए संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों, है ना। किसी के घर में आग लगे तो पानी डालो, मजाक ना उड़ाओ। हमें लगता है क्या होगा, बहुत कुछ होता है। किसी के बेटा नहीं है, भगवान कर उसके बेटा हो जाए, पर आप क्यों उसके जले में नमक डाल रहे हैं? एक तो वो दुखी है, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया, अब तू मां नहीं बन पाएगी। किसी स्त्री से कह दिया जाए कि तू मां नहीं बन पाएगी, आप जानते हो उस स्त्री के दिल में क्या गुजरती है? आप समझ में नहीं पाएंगे कि उसके दिल में कितना बड़ा धक्का लगा जब कोई डॉक्टर ये कह दे कि अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर उसका एक भी बेटा नहीं है, बेटी नहीं, और कह दिया जाए कि मां नहीं बनोगी, वह तो जीती जी मुर्दा हो जाती है। हमें क्या चाहिए? हम उसे समझाएं, हम उसका हौसला बुलंद करें। ये थोड़ी कि अब उसको ताने मार मार के मार डालें, यही तुम्हारी इंसानियत है, यही आपका हमारा परिचय है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं होता। किसी के बेटा है, किसी के बेटा नहीं है। जिसके पुत्र नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसका भी कारण है। डॉक्टर कहता है कि शुक्राणु की कमी है, इसकी कमी वो अलग मैटर है कि पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है। मैं आध्यात्म विषय बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं है। ये तो बहाने हैं कि रिपोर्ट में ये आया है, इसमें ये आया, इसमें स्त्री में कमी रह गई, पुरुष में कमी है, गर्भाशय में ये है, ये सब बहाने हैं। रियल क्या है आज मैं वो आपको बताऊंगा। किसी स्त्री के बेटा नहीं होता, इसका बहुत बड़ा कारण है। क्यों? ये कि जिसको बेटा होता है ना, तो आप बताइए कि पुत्र क्यों होता है? कहते हैं माँ बाप का कर्जा उतारने के लिए बेटा आता है। ईश्वर का विधान क्या है भाई? बैंक से बाप ने कर्जा लिया है और बाप मर गया तो बैंक का कर्जा कौन चुकाएगा? बेटा। यह कानून है, हाँ या ना भाई? बाप का कर्जा बेटा चुकाता है, रियल है, वो चुकाना चाहिए, ये बेटे का फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। बाप का कर्जा बेटा, बेटा क्यों आता है? कर्जा चुकाने के लिए। 4 बेटे 2 युद्ध में मारे गए, 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, हाँ या ना? गुरु गोविंद देव जी के 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद देव जी की पत्नी आई, हाथ जोड़ के रोने लगी, सुनो जी हमारे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। रोने लगी। गुरु गोविंद देव जी ने समझाया, अरे भाग्यवान रोती क्यों है?
क्यों ना रोए, बच्चे जिंदा मार डाले दुश्मनों ने। रोने लगी। तब धन्य थे गुरु गोविंद देव जी। गुरु गोविंद साहब ने समझाया, अरे पगली रोती क्यों है, तेरे 2 बेटे मरे हैं। देख ये जो लोग बच्चे खड़े हैं ना मैदान में, जितने लोगों पर तेरी दृष्टि जाए समझ लेना ये सब तेरे ही बच्चे हैं, ये सब तेरे ही बच्चे हैं, हम सब तेरे ही तो हैं। अर्थात तुम्हारा बेटा, यदि मैं कह दूं कि ये बच्चा है मेरा है, तो कह देने में क्या नुकसान है? हाँ, तुम्हारे बेटा तुम जन्म दोगी तो ही मां बनोगी, क्या ऐसा है? ना मेरी मां, किसी पर भी करुणा की दृष्टि से देख लो, वही तुम्हारा है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं, ध्यान से सुनना। उन 200 माताओं ने मुझे जन्म नहीं दिया, उनकी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन जिनको उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था उन्होंने घर से निकाल दिया। और ये दास अनिरुद्ध उन माओं को अपनी मां की तरह सेवा करता है। आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उन माओं को। जरूरी नहीं है कि मैं जन्म लूं मां की कोख से तो ही सेवा करूं, या तुम जरूरी नहीं है कि तुम जन्म दो तो ही उसे अपना, वो सारी 200 माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। जब मैं आया यहाँ, आपको वहाँ भटिंडा कथा सुनाने आया, सारी माताएं मुझे देख के रोने लगी कि तुम कब आओगे, कब आओगे। मैं आने लगा तो 200 माताएं रोने लगी, कब आओगे, कब आओगे। मैंने कहा जल्दी आ जाऊंगा कथा सुना के। रोज उनके चरण दबाता हूं, रोज उनकी सेवा करता हूं, रोज उनका ध्यान रखता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं गर्व से संबंध रखूं, इंसानियत का, प्रेम का संबंध भी बड़ा होता है। जरूरी नहीं है मेरी मां की तुम बच्चे को पैदा करो तो ही मां बनोगी। तुम्हारे अंदर जिस दिन ममता जाग जाएगी उसी दिन तुम मां बन जाओगी। ममता जाग जाए किसी के भी प्रति, पुत्र की तरफ प्यार जाग जाए, वही मान लो ना, मुझे बेटा मान लो। जिसको आपको मां यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया, क्या मां यशोदा के कृष्ण बेटा जन्म दिए बेटा थे? क्या मां यशोदा ने जन्म दिया था कृष्ण को? बोलो, नहीं दिया। फिर तो केवल जन्म देने से बेटा होता है क्या? हम कहते हैं तुम्हारा बेटा नहीं है तो रो मत और दुनिया के बेटों की चाहत ना रखो। भगवान कृष्ण को ही अपना बेटा मान लो। भगवान है, वो सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ है वो, सब कुछ है वो भगवान। सब मीराबाई ने पति माना, ये बड़ा पुण्य हो जाएगा। ईश्वर के विधान को चैलेंज ना कीजिए। ईश्वर ने जो विधान कर दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने जो खुशी दी है उसे रखिए, और जो नहीं दी उसके लिए परेशान हो। यदि तुमने पावी लिए तो तुम्हें सूट करेगी ही नहीं, करनी ही होती तो परमात्मा दे ही देता। क्यों जी, सही है? फिर क्यों? इसलिए ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम। अब देखिए, आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती बेटे के लिए रो रहे हैं, तो संत जी ने फल दिया। फल दिया था कि खाएगा चल बेटा होगा, पर फल गैया को खिला दिया तो गाय के बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और बहन का बेटा धुंधली ने पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब मिल तो गया बेटा, लेकिन वो ऐसा बेटा मिला कि दिन रात मारता है लाठियों से। आत्मदेव जी कितनी पिटाई करता, रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी उसने। सारा पैसा छीन लिया, लाओ पैसे लाओ, सारा पैसा ले लिया और भरे गांव में सबके बीच में लात मारता है, लाठी मारता है, अपमान करता है, गालियां देता है। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो ही सुखी था मैं, बेटा मिला तो ये खून के आंसू रुलाता है। भगवान ने कहा मर्जी तो कर रहे थे अपनी, मैं तो नहीं ही दे रहा था, तुम ही पीछे पड़े थे। अब लो, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो यदि तुम्हें मिल भी गया, तुमने भाग्य के अपोजिट काम कर लिया, ले लिया, सूट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? धुंधकारी मिल गया था पुत्र रूप में, सूट बिल्कुल नहीं किया, मारता है। इतना मारा, पीठ लाल कर दी। गांव में, गांव के बीच में अपने बाप को मारता है। आत्मदेव जी रोते हैं, विधाता पहले बेटे के लिए रोना पड़ा, अब इसलिए रोना पड़ रहा है कि ऐसा बेटा क्यों मिला। रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी आए, गाय के पुत्र, और उन्होंने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः।
ये शरीर हमारा क्या है? देहे स्थि मांस रुधिरे, मांस का एक समूह है। हमारे शरीर में क्या है? खून है, हड्डियां है, मांस है। क्या है इसके सिवा? मल मूत्र भरा पड़ा है। क्या है इसके सिवा? हमारे शरीर के एक भी अंग से सुगंध निकलती हो तो बताओ, क्या है मैया निकलती है? आप लोग दिन भर इत्र डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालो। शरीर से तो दुर्गंध निकल रही है। अब कोई दुर्गंध के रास्ते में सुगंधी डाल भी दे, कितनी देर चलेगी? निकलना तो दुर्गंध ही है। ये शरीर हमारा मलमूत्र का एकमात्र घड़ा है। हड्डियां, खून, अस्थियां, चर्म इत्यादि से बना ये निर्मित शरीर है। इसमें आसक्ति रखना ठीक नहीं, इससे प्यार करना ठीक नहीं। कोई कहे कि मैं शरीर से प्यार करता हूं, तो शरीर से प्यार करने वाले लोग क्या समझदार माने जाएंगे? तुम्हारा शरीर क्या दुर्गंध का एक घड़ा कह दो। शरीर के हर अंग से दुर्गंध। शरीर में कितने दरवाजे हैं? एक सखी थी, उसका नाम था माधवी। कथा कुछ इस प्रकार है, जरा सुनिएगा। ये मीरा का पूर्व चरित्र है। मीरा का नाम जानते हो ना, मीरा बाई? मीरा इस कलयुग में आई और उन्होंने गिरधर गोपाल की पूजा की। तो ये मीरा कौन थी? क्यों इन्हें आना पड़ा? तो कथा सुनिएगा भक्तों। ये जो मीराबाई है ना, ये पिछले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तब ये व्रजमंडल की ही एक बेटी थी, इनका नाम था माधवी। संयोग से इनका विवाह वृंदावन में हुआ था, और जिस लड़के से विवाह हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वालों में ही एक लड़का था, नाम था सुंदर। भगवान के बहुत सारे सखा थे ना, मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदामा, उन्हीं में एक सुंदर भी था जो कि अत्यधिक सुंदर था। उसका विवाह माधवी का इस सुंदर नाम के लड़के से हुआ। विवाह तो हो गया पर विदा नहीं हुई। विदा होने में थोड़ा विलंब था। पहले शादी हो जाती थी, विदा बाद में होती थी। जब विदा होने लगी तो माधवी की माँ ने समझाया कि बेटी सुन, तू वृंदावन में ब्याही गई है, वहां पर एक कृष्ण कन्हैया नाम का लड़का रहता है। देख, तू किसी भी प्रकार से उसे देखना मत, क्योंकि यदि तूने उसे देख लिया तो माधवी की माँ ने सुना था कि कन्हैया को जो देख लेता है वो कन्हैया में खो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो माधवी की माँ समझा रही थी कि कहीं मेरी बेटी कन्हैया पर आकर्षित ना हो जाए, और यदि ये उस कन्हैया पर आकर्षित हो जाएगी तो इसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा, माधवी की माँ को यह पता नहीं था कि ये कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण को एक सामान्य पुरुष मानती थी। ये जानती थी कि बहुत सुंदर है, जो देखता है मोहित हो जाता है। तो उन्हें लगा कहीं मेरी बेटी ना मोहित हो जाए। और नारियों के लिए तो शोभायमान नहीं है वो अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष को ना देखे, यही तो सिखाया जाता है, और बात भी सही है। पर माधवी की माँ को यह बिल्कुल पता नहीं था कि ये कृष्ण भगवान है। वो तो सामान्य बालक समझकर माधवी को उपदेश करने लगी कि तू कभी इस पुरुष को ना देखना। माँ ने समझाया, माधवी समझ गई। उस समय माधवी भी कोई ज्यादा उम्र थी नहीं, बच्ची ही थी। चली, सुंदर आया और अपनी दुल्हन को लेकर चला। सुंदर मतलब कृष्ण का सखा और माधवी का पति। जब चली दुल्हन, और जब वृंदावन के समीप आए तो सुंदर ने अपनी पत्नी माधवी से कहा, अरे सुनती हो, देखना हमारा कन्हैया यहीं कहीं गैया चरा रहा होगा, और सुन लेगा ना कि मैं आ गया हूं, अभी दौड़ के आएगा, कहेगा भाभी का मुंह तो दिखाओ। तभी सच्ची वहां पर भगवान की गैया नजर आई और भगवान दौड़े दौड़े आए। अरे सुंदर, तू आ गया दुल्हन लेके? अरे सुंदर, सुंदर आया। और सुंदर उस समय लगभग 16 साल का बालक था, और भगवान की उम्र उस समय लगभग 7-7.5 वर्ष की थी। तो सुंदर ने भगवान को गले लगाया, भगवान ने भी सुंदर को गले लगाया। भगवान ने कहा, सुंदर
बहू ले आया, हमें भी तो नेक भाभी को दर्शन कराए दे। तो सुंदर बोलियो कि लाला मैं तो का दर्शन कराऊं, तेरी तो भाभी है, तू ही जाके देख ले। तो भगवान गए कहाँ पर, उस समय वो चलता था ना डोली, तो डोली के पास गए तो भगवान ने पर्दा हटाया, पर्दा हटा के कहा भाभी, ओ भाभी मुंह तो दिखाओ। चूंकि माधवी की मां ने कहा था कि तू कृष्ण नाम के पुरुष को देखना मत, तो माधवी ने अपना मुंह ढक लिया पूरा और अपने हाथ पांव को भी बिल्कुल कपड़ों से ऐसे ढका कि जरा सा भी शरीर ना दिखाई पड़ जाए, और मुंह ढक लिया। भगवान ने जाकर कहा, तुरंत भगवान भाग गए, क्योंकि कहा था भगवान ने कि तू ही मेरा मुंह देखने को तड़पेगी तरसेगी, मैं नहीं देखूंगा, मैं बुला रहा था तब तो तू देखी नहीं। चले गए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, पूरे ब्रजमंडल में पानी बरसा, तब भगवान से सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने गोवर्धन उठाया, और जब गोवर्धन उठाया तो सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए, तो माधवी भी आई, क्योंकि जान तो सबको बचानी थी। सब अपना घर द्वार छोड़ छोड़ के सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए। जब सबने वहां आकर शांति पाई, तो उस समय जब भगवान ने पहाड़ उठाया ना, तो शाम हो चुकी थी, रात्रि को कुछ दिखाई पड़ा नहीं। माधवी पूरी रात ये सोचती रही कि हे भगवान, इतना बड़ा पहाड़, एक बूंद अंदर पानी नहीं, ये पहाड़ उठा कैसे। सवेरा हुआ, सूर्य भगवान की पहली किरण आई, उसी क्षण माधवी ने अपनी नजर घुमाई कि कौन है ये, कौन है ये। जब नजर घूमती 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 ऊपर पड़ी, तो वहां पर भगवान की उंगली नजर आई। उंगली को देखा माधवी ने, बड़ी सुंदर उंगली थी। उंगली के नीचे दृष्टि डाली तो पूरा हाथ दिखाई पड़ा। हाथ के नीचे दृष्टि डाली तो हाथ के बराबर में ही भगवान का मुख था। और जो माधवी ने आज पहली बार भगवान को देखा, उनकी सुंदर सी मुस्कान, उनकी आंखें, उनके घुंघराले से बाल, जो माधवी ने देखा, समझ गई कि एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई पुरुष नहीं है, ये तो भगवान है। तुरंत वहां माधवी रोने लगी, हे मेरी माँ, तूने मुझे कौन सा गंदा पाठ पढ़ा दिया। उसी दिन मैंने क्यों ना भगवान को देख लिया, जब वो मुझे भाभी भाभी कह के बुला रहे थे। इतने दिन मैं ऐसी सुंदर सी छवि से वंचित रह गई मेरी माँ, तुमने क्यों इतना बड़ा अपराध किया है। वो रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जब दृष्टि डाली, उन चरणों में डूब गई। हे श्याम सुंदर, मुझे माफ कर दो। मन ही मन वो भगवान को देखने लगी, आंसू बहाने लगी। और देखते देखते एक भगवान थे जो 7 दिनों तक ना कुछ खाए ना कुछ पिए, बस खड़े रहे, और दूसरी माधवी थी जो कि अपने अपराध का प्रायश्चित करती रही कि इतने दिन तक मैंने इतनी सुंदर छवि क्यों ना देखी, ये तो भगवान है। और मेरी माँ ने पाठ पढ़ाया कि तू देखना भी मत, भगवान से वंचित रखा। कई लोग आपको यही पाठ पढ़ाते हैं कि अरे भगवान तो कुछ होते नहीं है। माधवी की माँ ने जैसे उल्टा पाठ पढ़ा दिया माँ को, ऐसे भी आज समाज में कई लोग भगवान से दूर करने के पाठ पढ़ा देते हैं, जिससे आपको लगता है कि भगवान से दूर रहना चाहिए। अरे भगवान की नज़रों से नज़रें मिल गईं। जब भगवान को देखा, उनके इतना आकर्षण, माधवी आकर्षित हो गई और मन ही मन उनको अपने हृदय में बसाकर बिठाकर, अब तो दिन रात उन्हीं का। 7 दिन कब बीत गए। इंद्र आए, भगवान से माफी मांगी, भगवान ने गोवर्धन की स्थापना जहाँ की तहाँ की। माधवी जाके गोविंद के चरणों पर गिर पड़ी, नाथ मुझ अपराधीन को माफ कर दो। इस ज्ञान ने मुझे भगवान से वंचित रखा। हे विधाता, ऐसा ज्ञान किसी को ना देना जो ज्ञान भगवान से दूर कर दे। ऐसा पर्दा ना देना जो पर्दा भगवान से दूर कर दे। वह माधवी तड़पती तड़पती अंत में अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है, त्याग देती है। और वही माधवी इस कलयुग में मीराबाई बन के पैदा होती है। और वही मीरा अब लाज शर्म छोड़ छोड़ कर, क्योंकि वो जानती थी कि पिछली जन्म में तो खूब मैंने लाज की घूंघट ओढ़ी, इसलिए अब मीरा कोई घूंघट नहीं करती, क्योंकि घूंघट का परिणाम देख चुकी है वो। जब वृंदावन मीराबाई आई
तो उन्हें यहाँ पर अपनी वो सारी बातें याद आ गईं, पूरा का पूरा दृश्य आंखों के सामने आ गया और मीरा भगवान का चिंतन करती रहती है। कोई ख्याल नहीं है नाथ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। सारी जिंदगी भगवान का नाम जपती रही, सारी जिंदगी गिरधर गोपाल जपती रही, सबको जपाती रही, कहती रही अरे भैया तुम क्या संसार में उलझे पड़े हो, भगवान के चरणों में क्यों नहीं चलते, वही सत्य है, उस आनंद में क्यों नहीं खो जाते। चल पड़ी मीराबाई और द्वारिका पहुंच गई और अंत में भगवान का इतना स्मरण किया, इतना नाम जपा मीरा ने कि द्वारिकाधीश ने कहा पिछले जन्म में तुम्हें हमने स्वीकार नहीं किया, इस जन्म में स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुमने हमारी भक्ति करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। और वही भगवान द्वारिकाधीश अपना मुंह खोलते हैं और पूरी की पूरी मीरा भगवान के मुखमंडल में समा जाती है, मुख में समा जाती है। वो मीरा आज कहीं मीरा की समाधि नहीं, मीरा का ये जन्म तो सब जानते हैं, पर ये था पिछला जन्म। इसलिए मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नाचती है अपने गिरधर गोपाल के लिए, मीरा बनकर नाच लेना सबके बस की बात नहीं है। धन्य है मीरा और धन्य है मीरा का ये दिव्य चरित्र। हम बड़भागी हैं भक्तों कि हमें ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है कि हम कथा सुनने वाले बने हैं, सुनाने वाले बने हैं। ईश्वर से आप यही कहिए कि विधाता आपका धन्यवाद, कम से कम आपने हमें अपने नाम से, अपनी कथाओं से वंचित तो नहीं रखा। किसी भी प्रकार से हमारे कानों में भगवान का नाम पड़ रहा है, उनकी कथाएं कानों के द्वारा प्रवेश कर रही हैं, ये ईश्वर की बहुत अहेतुकी कृपा है, विशेष कृपा है। इसलिए भगवान की कथाएं जरूर सुनना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना अरे क्या वृंदावन जाना, क्या कथा सुनना, जो इतना कह देता है भगवान इन लोगों से दूरी बना लेते हैं कि ये तो खुद नहीं जुड़ रहे हैं और कोई आ रहा है तो उसे भी रोक रहे हैं, खुद तो कथा सुनते नहीं और कोई सुन रहा है उसे भी नहीं सुनने दे रहे हैं। तो भगवान, वही बात हो गई कि मीरा के सामने भगवान थे और वो घूंघट बांधे खड़ी थी। इसलिए संसार जरूरी नहीं है, भगवान जरूरी है।